हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का आज थर्ड शिफ्ट का ख़त्म हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका जनरल टॉपिक पे टेस्ट था और सेकंड शिफ्ट में आपका टाइपिंग था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीके का लेवल कैसा आ रहा है और कंप्यूटर का लेवल कैसा आ रहा है। लगभग हम लोग जीके का 20 से 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर का 16 से 17 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। करंट अफेयर का तो बहुत कम रोल प्ले कर रहा है और करंट अफेयर जो भी आ रहा है थोड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है। तो करंट अफेयर पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है कैंडिडेट को। और वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका सेफ़ अटेम्प्ट कितना रह सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। टोटल जो जीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है मैंने, जो वो 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन मुझे याद था वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है और शॉर्टकट में मैं थोड़ा लिखा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार था कि इनमें से कौन इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपका जीएसटी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आपका ऑप्शन में आपका इनकम टैक्स और कुछ कुछ दो तीन प्रकार का और टैक्स था, तो इनडायरेक्ट टैक्स पूछा था। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार था कि दिल्ली सल्तनत में जफ़र लिखा हुआ था कि जफ़र किसके साथ रहते थे, कौन से एम्पेरर में, ठीक है। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन में आपका बलबन था, इतुतमिश था और एक ऑप्शन और एक ऑप्शन और कोई दिया हुआ था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका बुक से रिलेटेड था कि हिस्ट्री से रिलेटेड नेचुरल हिस्ट्री कुछ ऐसे करके था, जो कि प्लिनी का बुक था, ठीक है। तो इसका प्लिनी हो जाएगा। फिर आपका पॉलिटी से दो क्वेश्चन था आर्टिकल से रिलेटेड। क्वेश्चन ऐसे था कि आपका हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में रिट जारी करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं पूछा था, हाई कोर्ट के बारे में पूछा था। तो आर्टिकल नंबर 226 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा ट्रिकी था। इसमें आपका पूछ रहा था क्वेश्चन कि रेस्टोरेंट रोड जो कोई कोई भी आदमी यूज़ करता है तो वो किस आर्टिकल में आता है, मतलब उसको यूज़ करने का राइट है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार था कि 14 था, 15 का क्लॉज नंबर 2 था, 16 था और 17 था। तो बहुत सारे कैंडिडेट को किन्हीं किन्हीं को 14 में कन्फ्यूज़न था, किन्हीं को 17 में, बट ये आपका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाता आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 2। तो 15 में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, 15 क्लॉज नंबर 2 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन फर्टिलिटी रेट सबसे हाईएस्ट है, तो इसका बिहार हो जाएगा, ठीक है। फिर एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था जो कि 2021-22 का करंट अफेयर था। इसमें आपका लिखा हुआ था कि इसमें से कौन सा योजना क्लास 3 का मतलब क्लास 3 के बच्चों को एजुकेट करता है। तो ऑप्शन था आपका निपुण निपुण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दो तीन ऑप्शन था जो मुझे याद नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मुंबई से थाने जो 1854 में 1853 या 54 में जो आपका चलाया गया था ट्रेन, तो कितना किलोमीटर का लंबाई था, तो वो 34 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से था। इसमें आपका क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक तरफ दिया हुआ था कि T20 का बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड, फिर टेस्ट का बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड, फिर बॉलर 2022 का और फिर ओडीआई क्रिकेटर। तो इसमें आपका मैच द फॉलोइंग था। ऋषभ पंत आपका टेस्ट के लिए हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव T20 के लिए हो जाएगा, श्रेयस अय्यर ओडीआई के लिए हो जाएगा और बुमराह आपका बॉलिंग यूनिट में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैच करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था बायोलॉजी से, जिसमें लिखा हुआ था कि स्पाइनी स्किन होता है, ठीक है, और मोस्टली मैरीन एनिमल है, तो ये कौन सा एनिमल है। तो इसमें आपका ऑप्शन था मोलस्का था और कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। इसका करेक्ट आंसर आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था कि मतलब आयरन दिया हुआ था तो उसमें हीमोग्लोबिन हो जाता। फिर एक और बुक से क्वेश्चन था, बुक का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या कॉन्टिनेंटल सेल्फ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें वेगनार भी ऑप्शन में था बट बुक मुझे याद नहीं है। तो अगर आपको याद होगा कि ये कौन से राइटर का है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
एक राज्यसभा से क्वेश्चन था कि इनमें से कौन इनकरेक्ट है राज्यसभा के बारे में, तो मनी बिल राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जाता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मैच द फॉलोइंग था ये भी क्वेश्चन कि कोल दिया हुआ था, माइका और कॉपर इस तरह से दिया हुआ था, और आपका स्टेट का नाम नहीं था, वो पर्टिकुलर जगह का नाम था। जैसे आपका कोल था तो इसमें झरिया हो जाता, और फिर माइका और कॉपर तो एक में झुंझुनू करके ऐसे कुछ ऑप्शन था जो एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर आपका एक क्वेश्चन था डोपलर इफेक्ट कब मतलब इस्टेब्लिश किया गया या कब डिस्कवर किया गया, तो इसका राइट आंसर 1842 हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था कि आपका इनमें से कौन करेक्ट है, तो एक था ICAR सोया सेंटर जो कि इंदौर में है, ठीक है, तो ये करेक्ट था। फिर एक आपका ICAR ऑयल सीड था, शायद भावनगर ऑप्शन में था, और एक और था, ठीक है, तो इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि OH ग्रुप को क्या कहते हैं, तो ये अल्कोहल हो जाएगा आपका। फिर एक चार्ल्स लॉ से क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन में आपका बॉयल्स लॉ भी था, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें आपका चार्ल्स लॉ से ही पूछा जा रहा था, तो आप बताइएगा कि इसमें चार्ल्स लॉ होता है या बॉयल्स लॉ होता। फिर एक स्टेटमेंट था जिसका आंसर आपका फंगल इंजाइम्स होता कि वो ब्रेक डाउन करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, तो इसका फंगल एंजाइम ही सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था, तो वो एक क्वेश्चन था। फिर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट था एफॉरेस्टेशन से 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में, और दोनों स्टेटमेंट इजी ही था, तो दोनों स्टेटमेंट वहाँ पे करेक्ट था, तो वो आप आशा करता हूँ कि बना दिए होंगे। अगर हम लोग आगे बात करें कि मैथ्स का लेवल कैसा था, इसके बाद हम लोग कंप्यूटर का भी देखेंगे, तो मैथ्स का आपका लगभग इजी ही था। 26 से 27 डुएबल क्वेश्चन था, जिसमें एक मीडियन से क्वेश्चन आया था, एक स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है, और फिर एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन ये था कि उसमें 2 आदमी थे, ठीक है, 2 आदमी में एक आदमी मतलब सच बोलता है, एक आदमी झूठ बोलता है, तो क्वेश्चन ऐसे था कि वो कितने बार एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से एक ही क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे याद है, आपका एक फार्मूला बेस्ड ही था कि इनमें से कौन फार्मूला इनकरेक्ट है, ऐसे करके था। तो मैथ आपका ओवरऑल इजी ही था। रीजनिंग आपका 24 से 25 इजी था। 4-5 क्वेश्चन आपका थोड़ा टाइम टेकिंग था, जिसमें आपका कुछ क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड था और इंटरफेरेंस बेस्ड था, और बाकी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था कि मतलब 2 स्टेटमेंट दे दिया था, फर्स्ट और 2, और कुछ क्वेश्चन दे दिया था, इसमें से बोल रहा था आपका कि फर्स्ट स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा या नहीं, या सेकंड स्टेटमेंट से, या दोनों से क्वेश्चन बनेगा या नहीं, इस तरह से था। ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन भी आपका इजी ही था, ठीक है, आपका 4 से 5 जंबल वर्ड था या रीअरेंज जो भी कह लीजिए उसको। फिर आपका 2 कॉम्प्रिहेंसन रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन था, कॉम्प्रिहेंसन थोड़ा बड़ा था बट आपका इजी ही था, ठीक है। एक आपका माई ग्रैंड मदर पे कॉम्प्रिहेंसन दिया हुआ था, और एक मिलेट्स पे एक कॉम्प्रिहेंसन था, और बाकी आपका फिल इन द ब्लैंक्स 5 था, और आपका सिनोनिम्स बहुत कम था, एंटोनिम्स 3-4 पूछ रहा था, और बाकी आपका इंग्लिश इजी ही था जैसे पहले आपका आता था। अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर से क्वेश्चन, तो कंप्यूटर से 6-7 क्वेश्चन इजी आ रहा था, बाकी सब क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था। एक क्वेश्चन आपका कैची मेमोरी से था कि फास्टेस्ट मेमोरी ऐसे करके कुछ था। दूसरा क्वेश्चन आपका एडवेयर वायरस से था, ऐसे बोल रहा था कि आपका वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है और वो ऐड डिस्प्ले करता है, तो उसका एडवेयर वायरस होता। फिर आपका प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन था। फिर ईमेल अगर लिखना है तो पहले क्या करेंगे, तो कंपोज ईमेल था। फिर आपका क्वेश्चन ऐसे था कि कौन से जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, तो ऑप्शन में था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो आपका सेकंड जनरेशन हो जाता।
फिर आपका एक कंट्रोल डी से जैसे आप ब्राउज़र खोलते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका बुकमार्क शायद, हाँ बुकमार्क ही, कि बुकमार्क आप डायरेक्टली कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल डी से होता है इसका आंसर। वैसे इसमें आपका ऑप्शन जो था बहुत इजी था इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि कंट्रोल बी था, कंट्रोल आई था, ठीक है, तो उसे तो बोल्ड या इटैलिक ऐसे करेंगे। फिर आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसमें से कौन है, तो मुझे लगता है इसका आंसर मॉनिटर था। फिर आपका सेकेंडरी मेमोरी से बेस्ड क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सही या गलत करके 4 स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसको आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन आपका नेविगेशन पैनल से था। फिर आपका क्विक एक्सेस टूल बार से एक क्वेश्चन था। फिर आपका प्रोटोकॉल कन्वर्टर से एक क्वेश्चन था। फिर सेल रेफरेंस से एक क्वेश्चन था। तो जनरली कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन हार्ड था, ठीक है। फिर आपका मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये आपका एक्सेल से था। फिर आपका ओल्डेस्ट सीपीयू कौन से कोर का है, तो ऑप्शन में आपका सिंगल कोर, डबल कोर, क्वाड कोर, ट्रिपल कोर ऐसे करके ऑप्शन था, तो इसमें सिंगल कोर होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग वेब पेज, तो ये आपका इस तरह से कंप्यूटर का क्वेश्चन था। तो ओवरऑल आपका जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था वो 7-8 डुएबल था और बाकी सब डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को कंप्यूटर में ही प्रॉब्लम हो रहा है। और बाकी आपका टाइपिंग का ये था कि टोटल आपका 2000 की स्ट्रोक्स टाइप करना था 15 मिनट में। तो इसमें आपका ये था कि पहले आपका 10 मिनट का डेमो टेस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद 3 मिनट का ब्रेक टाइम था, फिर 15 मिनट एक्चुअल टाइपिंग था, और फिर 3 मिनट में आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना था, जिसमें आपको मदर्स नेम लिखना था और आपको पॉजिटिवली उसको सेव करना था। आपने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा, या जिनका कल परसों एग्ज़ाम है आगे के डेट में, उनको ये ध्यान रखना है कि मदर्स नेम को सेव करना है। वैसे आपको इन्विलेटर भी बताएंगे और इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़िएगा, तो मदर्स नेम को सेव करना है, ठीक है। अगर आपने सेव नहीं किया है तो मे बी वो ऑटो सेव नहीं था, क्योंकि इस बार लिखा हुआ था, बट पहले आपका CHSL का या और आपका टाइपिंग टेस्ट होता था, उसमें सेव करना ज़रूरी नहीं होता था, बट इस बार लिखा हुआ था कि आपको सेव करना है। और बाकी आपका टाइपिंग जो था वो ऑटो सेव था, जो मैटर आप टाइप किए होंगे वो आपको ऑटो सेव हो गया होगा, उसको सबमिट नहीं करना था, वो ऑटोमेटिक सेव था, ठीक है। और बाकी अगर बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था टाइपिंग से रिलेटेड, तो मैं उसको एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि टाइपिंग में मतलब कितने की स्ट्रोक्स आपको मिनिमम होने चाहिए। एरर मतलब एरर होने के साथ साथ एटलीस्ट आपको इतना कीवर्ड होना चाहिए। अगर आप आज के एग्ज़ाम में अगर आपने आपका आंसर किया, आपका मे बी 7 तारीख तक आपका लास्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 3 से 4 दिन में आपका आंसर की आने का संभावना है, तो 10 से 12 के बीच में आपका आंसर की आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपने 110 अगर अटेम्प्ट किया है विथ फुल एक्यूरेसी, तो आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। तो आपको अगर 100 भी अटेम्प्ट किए हैं और आपका एक्यूरेसी बहुत सही है तो ठीक है। और अगर अगर आपने कुछ रिस्क लिया है तो आपका 115 तक भी अटेम्प्ट है, तो मे बी 5-10 या 15 तक अगर एरर है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। तो अगर आपका ओवरऑल स्कोर अगर 270 से 280 तक आता है तो आपको कोई ना कोई सीट मिलने का संभावना है। तो ये मैं अर्ली बता दे रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी था, ठीक है। और सेफ अटेम्प्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही आपका सब शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा 5-6-7 जितना भी आपका है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।